Bismillahirrahmanirrahim. Saken Education Services. Assalamu alaikum to all dear class 2 students. I hope you all are fine and doing well. Class 2, let's start the revision of chapter 10 air, and today we will complete the remaining topics of this chapter. Okay, let's open your book, page number 74. Okay, I am going to read. Do you know a wind vane or weathercock is fixed on top of a building? The arrow or the beak of the cock tell us the direction of the wind. If you hold a ribbon in your hand in the wind, the ribbon will move in the direction of wind. ओके बेटा, आपको पता है हवा जब चलती है तो एक ही रुख पे नहीं चलती, एक ही रुख पे एक ही तरफ नहीं चलती, हवा की डायरेक्शन अलग होती है। तो जिस तरह हमने स्पीड के बारे में बता कि हवा तेज़ चलती है, उसकी स्पीड कैसी होती है, तेज़ चल रही है या ना हल्की चल रही है, स्लोली मूव कर रही है, या कैसी हवा है। इसी तरह हवा की डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन यानी कि रुख, किस तरफ जो है हवा जा रही है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम ऐसे डिवाइस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि जैसे कि विंड वेन है या फिर जिसको वेदर कॉक भी कहते हैं, उसको टॉप पे रखा जाता है। जो बेटा वो होते हैं वेदर की जो रिपोर्ट्स लेते हैं, जो हमें बताते हैं बेटा कि आज तेज़ हवाएं चलेंगी और जो है आज बारिश होगी या क्या होगा, ठीक है, जो जिसको महकमा मौसमियात जिन्हें कहते हैं, ठीक है बेटा। तो वो जो है स्टडी करते हैं, तो वो एयर की डायरेक्शन को भी स्टडी करते हैं। वेदर कॉक को बेटा एक बिल्डिंग पे रख देते हैं, बिल्डिंग के जाके टॉप पे रख देते हैं। बिल्डिंग जो है बड़ी ऊंचाई की बिल्डिंग है। अच्छा, जो उसका एरो होगा या फिर बीक किसकी, जो कॉक है, मतलब मुर्गा जो है उसका कॉक, वो हमें बताएगी, क्योंकि वो उसी रुख पे जाएगी। उसी रुख पे जो है बेटा जो एरो होगा या फिर उस पर बीक बना होता है, असली का मुर्गा नहीं होता बेटा, ठीक है। तो जो है वो उन्हीं की तरफ अपना रुख करेगी जिस तरफ हवा की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो किस तरह मालूम करते हैं, ये वेदर कॉक यूज़ किया जाता है किस लिए, ताकि डायरेक्शन मालूम हो सके हवा की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा बेटा, अगर आप एक रिबन ले लें या कोई भी चीज़ ले लें, अपने हाथ में पकड़ें और उसको अगर आप हवा में आप अपने पकड़ा हुआ है, हाथ में पकड़ के रखा हुआ है एक पीस ऑफ रिबन, उन्होंने कहा आप उसकी करके देखें तो वो दोनों तरफ मूव कर सकता है ना नीचे से। तो अगर हमने तेज़ हवा में जो है रखा हुआ है कि हवा चल रही है, लेकिन वो उस तरफ मूव करेगा जिस तरफ हवा की डायरेक्शन होगी, मतलब जिस तरफ एयर की डायरेक्शन होगी वो भी उसी तरफ मूव करेगा। जिस तरफ हवा की डायरेक्शन नहीं होगी उस तरफ मूव नहीं करेगा। बेटा आपको पता है बारिश होती है ना, जब बारिश होती है, रेनफॉल जो पिछले दिनों आप लोगों ने बहुत देखा कि जो है बारिश हुई, ठीक है। तो उनमें आपने देखा कि एक ही रुख पे बारिश नहीं होती, मतलब कभी पानी का रुख जो है ऐसा होता है कि जैसे मैं अपने घर का बताती हूँ कि टेरेस से हमारे घर के अंदर पूरा आ रहा होता है, कभी इस तरह होता है कि उस तरफ दूसरी तरफ जा रहा होता है, कभी जो है राइट साइड पर जा रहा होता है, कभी लेफ़्ट साइड पर जा रहा होता है। तो ये क्यों होता है, मतलब ये पानी जो है अपनी डायरेक्शन क्यों चेंज करता है? इस वजह से बेटा, क्योंकि जो हवा की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में पानी जो है उस तरफ ही गिरता है जाके। अगर हवा की डायरेक्शन हमारी तरफ होती है तो बेटा पानी भी उस तरफ ही आता है। इसी तरह जो है अगर दूसरी बैक साइड पे होती है तो वो बैक साइड पे जाता है, फ्रंट पे होती है तो फ्रंट पे आता है। राइट साइड पे हो रही होती है तो फिर बेटा आपने नोटिस किया होगा पानी इस तरह जो है थोड़ा स्लांट होके गिर रहा होता है। तो मैंने तो ये चीज़ें नोटिस की हैं, आप भी नोटिस करिएगा जब आप अगली दफ़ा जो है रेनफॉल देखें तो नोटिस करिएगा ये क्यों होता है, एयर की डायरेक्शन की वजह से। जिस रुख पे हवा चल रही होती है उसी रुख पे बेटा बारिश भी होती है, पानी भी उसी रुख पे आता है, ठीक है। क्योंकि जब तेज़ बारिश होती है तो तेज़ हवाएं भी चल रही होती है, ठीक है, साथ में। तो उसी वजह से वो पानी जो है उड़ता है और उसी डायरेक्शन पे जाके गिरता है। ओके, तो इस तरह बेटा हम जो है एयर की डायरेक्शन चेक कर सकते हैं कि एयर की डायरेक्शन किस तरफ है। ओके, तो क्या यूज़ करते हैं हम, वेदर कॉक यूज़ करते हैं, उसको विंड वेन भी कहते हैं, ठीक है।
अच्छा, wind can move things. Next paragraph. Wind carries small seeds to new places. Wind moves sailboats on water. Wind makes cloud move. Wind pushes the water in the rivers and seas and causes waves. Wind makes the fan of a windmill move. A windmill can pump water, grind grains or make electricity. ओके क्लास 2। अच्छा बेटा, अब वो इस पैराग्राफ में हमें क्या बता रहे हैं कि विंड कैरी करती है स्मॉल सीड को न्यू प्लेसेस पे पहुंचा देती है। मतलब विंड की वजह से जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स जो हम बेटा ज़मीन पे डालते हैं ताकि जो है प्लांट ग्रो हो, उससे हमें फ़ायदा हो, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो हो जाएं, उससे हमें फ्रूट मिले। तो विंड की वजह से वो जो है उड़ के, मतलब उड़ते हैं, कैरी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, नई जगह पे जाके जो है पहुँच जाते हैं। नई जगह पे जो है क्योंकि उड़ के पहुँचते हैं, हम वहाँ पे हमने वहाँ नहीं डाला होता, लेकिन वो उड़ जाते हैं, फिर वहाँ पे ग्रोथ होती है प्लांट्स की। ठीक है, इस तरह जो है विंड क्या करती है, पहुंचा देती है सीड्स को नई जगहों पे। और फिर इसके बाद है बेटा, विंड की वजह से जो सेल बोट्स होती हैं वो चलती हैं। विंड की वजह से सेल बोट चलती हैं। अगर विंड होती है, हवा होती है, तब जो है सेल बोट जो है जो भी चला रहे होते हैं उस तो वो समंदरों में चलने के काबिल होती हैं। विंड, क्योंकि विंड पुश करती है। विंड क्या करती है बेटा, पुश करती है। विंड की वजह से वेव्स बनती हैं, लहरें भी विंड की वजह से बनती हैं, वरना पानी तो एक जगह पे खड़ा रहे, टिका रहे। अगर पानी कब जो है बेटा मूव करता है, जब हवा चलती है। ठीक है, हवा चलेगी तो फिर वो पानी जो है अपनी जगह से मूव करता है। इसी तरह लहरें जो आती हैं वो किस वजह से आती हैं, क्योंकि हवा चल रही होती है, वरना तो पानी स्टिल रहे। मतलब अगर आप जो है एक बॉटल में पानी रखते हैं तो वो स्टिल रहता है, वो तो हिलता तो नहीं है ना। पानी कब हिलता है समंदर वगैरह में, जब हवाएं चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं। तो विंड मूव करती है सेल बोट्स को, जो बोट्स चलती हैं यानी कि जो कश्तियाँ चलती हैं, वो कहाँ, किसकी वजह से चलती हैं, हवा की वजह से। ठीक है, मतलब वो उनकी मशीन जो होती है वो वर्क की तब करती है जब हवा चल रही हो। ठीक है, अच्छा, विंड की वजह से बेटा क्लाउड्स मूव करते हैं। आपको पता है, क्लाउड्स आपने देखा होगा, जब आप बारिशों के मौसम में हमने नोटिस किया है कि क्लाउड्स जो है अपनी जगह से मूव कर रहे होते हैं, है ना, मूव करते हैं। क्लाउड्स एक जगह से दूसरी जगह हमें आसमान पे मूव करते हुए आराम से नज़र आ रहे होते हैं। कि अभी तो पूरे काले से बादल थे और अब जो है मूव होके जो है मतलब आगे चले गए, अब फिर दूर जगह पे हमें नज़र आ रहे होते हैं। दूर हम आसमान पे देख रहे होते हैं कि वो बहुत दूर हैं, फिर हमें नज़र आता है कि अब ये आगे आ चुके हैं, तो वो मूव कर रहे होते हैं। लेकिन विंड की वजह से मूवमेंट होती है क्लाउड्स की। ठीक है, किसकी, क्लाउड्स की मूवमेंट किस वजह से होती है, विंड की वजह से। अच्छा, विंड पुश करती है वाटर को रिवर्स में और सीज में, और जो है उसकी वजह से लहरें बनती हैं, वेव्स बनती हैं, कॉजेस वेव। तो मैंने आपको ये बात अभी पहले भी बताई कि विंड जो है मूव करती है, पुश कर रही है ना पानी को, वरना तो पानी स्टिल रहेगा। तो इस वजह से लहरें बन रही हैं। कहाँ, कौन कौन सी जगहों पे, इन्होंने समंदरों का कहा है, और इन्होंने जो है कहाँ पे, रिवर्स में यानी कि दरियाओं में। इसके अलावा बेटा झीलों में भी होता है पानी, और जो है तालाबों में भी पानी होता है, तो वो भी विंड की वजह से मूव कर रहा होता है। ठीक है, पानी वैसे फ़्लो करता है, लेकिन लहरें कब बनती हैं, जब विंड पुश करती है पानी को। ठीक है, ओके बेटा, आगे ये लोग हमसे कह रहे हैं कि विंड जो है, विंड मिल जो होती है उसका फ़ैन मूव करता है विंड से। विंड मिल क्या होती है बेटा, विंड मिल एक फैक्ट्री होती है, एक जो है मतलब विंड मिल एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, बिजली को। तो किस तरह बनाते हैं बेटा, सूरज की रोशनी लेते हैं, सूरज की रोशनी से और विंड की पावर से इलेक्ट्रिसिटी मेक करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे विंड मिल लगा होता है, यानी कि विंड फैन लगा होता है। तो उसका जो विंड जो होती है, आपने कभी ऐसी जगह पता नहीं देखी हो या नहीं देखी हो, आपने किसी और कार्टून्स वगैरह में देखा होगा कि विंड मिल में एक फ़ैन होता है, वो घूम रहा होता है। ठीक है, वो क्यों घूमता है, अच्छा वो घूमता भी हवा की वजह से है।
विंड हवा चलती है तो वो फिर विंड मिल का जो फ़ैन होता है वो घूमता है और उस वजह से जो है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे जो है साइंटिस्ट काम करते हैं, जैसे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि विंड मिल कैन पम्प वाटर, पानी को पम्प करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मतलब उसका फ़ैन चल रहा होता है, वो मशीन जो है चल रही होती है और उस मतलब किसकी पावर ली जाती है उसमें, विंड की पावर, मतलब हवा की पावर ली जाती है और फिर उससे ये काम लिए जाते हैं कि हम जो है पानी को पम्प कर सकें, ठीक है। और इसके अलावा जो है ग्राइंड कर सकें ग्रेन्स को। ग्रेन को ग्राइंड करने का मतलब है बेटा जो आपने देखा होगा कि ग्रेन कैसे कहते हैं, गंदम को वो पिसता है, गंदम आपको पता है, गंदम पिसता है, पिसने के बाद उससे आटा बनता है, मतलब वो कैसे जो है पाउडर टाइप के फॉर्म में आ जाता है। इसी तरह कॉर्न पिसते हैं, ठीक है, और राइस मतलब पीसे जाते हैं तो फिर उससे जो है आटा बनता है। तो ये विंड मिल में ये काम होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हवा की जो पावर होती है उसकी पावर लेते हैं और उससे जो है बेटा उसकी एनर्जी से ये सारे काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी बनाई जो जाती है उसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो विंड मिल का फ़ैन जो है मूव हो रहा होता है, वो किस वजह से मूव हो रहा होता है, जब हवा चलती है, जब तेज़ हवा चलती है तभी जो है बेटा ये मूव करते हैं। ओके बेटा, इस चैप्टर के यूनिट एयर के जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 10 एयर के, अब सारे टॉपिक्स जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। सारे टॉपिक्स बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और अब बेटा हम अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। लेट्स ओपन योर साइंस कॉपी ऑल ऑफ यू। ओके, in your science copy on a new page write down the date and homework. Task true or false। बेटा मैंने आज आपको ट्रू और फॉल्स दिए हैं, ये आपने ख़ुद कंप्लीट करने हैं, ख़ुद सॉल्व करने हैं कि स्टेटमेंट जो आपको दी गई हैं, जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्लैंक। वी कैन, ओके, नंबर 1, वी कैन सी एयर। Can we see air? If we can see air, then write down true, and if we cannot see air, write down false. Read the statement carefully and then write true or false. Number 2, when we burn something, dust come out of it. जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो क्या डस्ट जो है बेटा उसमें से निकलती है? It is true or false. Then Number 3, wind moves sailboats on water। जो विंड है, विंड होती है, जो हवा चल रही होती है, वो मूव करती है, मूव करने में हेल्प करती है सेल बोट्स को पानी पे जो सेल बोट्स चल रही होती हैं, कश्तियाँ जो चल रही होती हैं, क्या वो विंड की वजह से मूव कर पाती हैं? इज़ इट ट्रू और फॉल्स? नंबर 4, वी शुड ब्रीथ इन डर्टी एयर। क्या हमें जो है बेटा जो डर्टी एयर होती है, जो इम्प्योर एयर होती है, उसमें ब्रीथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इफ़ इट इज़ ट्रू राइट डाउन ट्रू, एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स देन राइट डाउन फॉल्स। नंबर 5, वाटर मेक्स क्लाउड्स मूव। वाटर की वजह से बेटा क्लाउड्स जो है मूव करते हैं, वाटर की वजह से। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? राइट डाउन द करेक्ट आंसर। Then number 6, a windmill can make electricity। बेटा क्या विंड मिल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है? इज़ इट ट्रू और फॉल्स? अगर बेटा आपने वीडियो को गौर से सुना है, आपने आज की एक्सप्लेनेशन सुनी होगी, तो आप ये वाले ट्रू और फॉल्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह सुना है, आपने एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह सुना है, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। देन नंबर 7, वेव मेक्स द फैन ऑफ अ विंडमिल मूव। वेव्स जो होती है, वेव यानी कि लहरें जो होती है, उनकी वजह से क्या फ़ैन जो है, विंडमिल का जो फ़ैन होता है वो मूव करता है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स? राइट डाउन द करेक्ट आंसर।
Then number 8. The weathercock tell us the direction of the wind. जो weathercock जो होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है विंड की. It is true or false? Write down the correct answer. Okay, you have to complete these true false in very good handwriting in your science copy. Okay, this chapter air is completed now. We will start the revision of new chapter in our next session. Till then, take very good care of yourself. Stay blessed. Allah Hafiz class 2.